नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति शास्त्र में एक बहुत ही प्रचलित थ्योरी है। थ्योरी ये कि एक राष्ट्र की उन्नति में जितनी भूमिका दृढ़ संकल्पित सत्ता दल की होती है उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका एक मजबूत विपक्ष की होती है। अब इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और थ्योरी के कितने एंगल्स हैं ये चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन ये तो एक हद तक कहा ही जा सकता है कि विपक्ष कमजोर हो तो सत्ता मनमाना हो जाता है। अभी भैया जिस नजरिए से देखें तो देश में एक बहुत ही बढ़िया प्रयास हो रहा है। देश के सारे विपक्षी दल एकजुटता लाना चाहते हैं अपने आप में। कभी चंद्रबाबू नायडू तो कभी नीतीश कुमार तो कभी अरविंद केजरीवाल तो कभी राहुल गांधी बारी बारी से इस एकजुटता के लिए पहल कर रहे हैं। अभी तो नीतीश बाबू फॉर्म में है। लोकसभा 2024 के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का पहला महाजुटान आज यानी कि 23 को बिहार की राजधानी पटना में होने वाला है। जैसी खबरें आयोजन मंडली ने खबरिया चैनलों को दी है उस हिसाब से लगभग 1.5 दर्जन पार्टियों के नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस महाजुटान में शामिल होने वाले हैं। अब जब सब महाजुटान कर ही रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एक साथ चुनाव लड़ने वाले होंगे, लेकिन एक समस्या है कि बारात में चाचा कौन, फूफा कौन और दूल्हा कौन। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल किस तरह क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकताओं से टकरा रही है, इसका पता आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के इस कथन से चलता है कि पटना में होने जा रही बैठक में सबसे पहले उस अध्यादेश पर चर्चा हो जो दिल्ली सरकार की सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार लाई है। केजरीवाल चाह रहे हैं कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस अध्यादेश का विरोध करें, लेकिन कांग्रेसी नेता इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं क्योंकि दिल्ली और पंजाब में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस ये भी नहीं भूल सकती कि आम आदमी पार्टी ने उसे किस तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया था और केजरीवाल अभी हाल ही में जब राजस्थान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने किस प्रकार वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी यह कह चुकी हैं कि वह बंगाल में कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगी क्योंकि यहां यह दल माकपा का दास है। आखिर शेष देश में वह कांग्रेस का समर्थन करके उसका क्या भला कर सकती हैं क्योंकि बंगाल के बाहर तो उनका जनाधार ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की तरह कुछ और क्षेत्रीय दल भी यह चाह रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता के नाम पर कांग्रेस कम से कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े और हो सके तो उनके राज्यों से दूर ही रहे। स्पष्ट है कि कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं हो सकता क्योंकि वह पहले ही क्षेत्रीय दलों का साथ देकर अनेक राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन गंवा चुकी है। कर्नाटक जीतकर राहुल बाबा एकदम से बौरा गए हैं। वो तो ये मान बैठे हैं कि दुल्हा वही बनेंगे, लेकिन बाकी तो क्षेत्रीय दल है वो ये मानने को तैयार नहीं। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लग ही रहा है कि वह अपने खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल कर रही है, तब क्षेत्रीय दल उसे सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या केवल इतनी ही नहीं है, समस्या ये भी है कि क्षेत्रीय दल केवल मोदी हटाओ एजेंडे के तहत एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। वे ना तो कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पा रहे हैं और ना ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदर्शित कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय हितों के स्थान पर वे क्षेत्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके पास इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं कि वे अपने राज्यों से बाहर कांग्रेस या फिर अन्य किसी दल की सहायता कैसे कर पाएंगे। अब जब रिश्ते तय होने से पहले इतने कंफ्यूजन है तो रिश्ते कैसे चलेंगे ये तो वही जाने। एक बात और कि यहाँ तो आयोजक है वो खुद ही संकट में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका उनके ही दल के कभी मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी से लग सकता है। जीतन राम मांझी अब अपना अलग दल चलाते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड है, उसे पूरा करना मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। जीतन राम मांझी लगातार ये कहते रहे हैं कि महागठबंधन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बड़े दल आपस में मिलकर फैसला कर लेते हैं, छोटे दलों को कोई पूछता ही नहीं।
वहीं पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के सामने एक बड़ी मांग रख दी कि उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीट चाहिए। अब ऐसे में महागठबंधन के बड़े दलों के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि जदयू, राजद और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद लेफ्ट पार्टियों का भी अलग डिमांड होगा। ऐसे में अभी से ही जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार में शामिल लेफ्ट पार्टियां सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन महागठबंधन की सरकार को वह समर्थन करती है। 7 दलों में से 3 दल लेफ्ट से हैं। इसमें सीपीआई, सीपीएमएल और माले शामिल है। वाम दल कई मसलों पर सरकार के साथ खड़ी नहीं रहती। सवाल उठाते उठाते कभी कभी विधानसभा में भी लेफ्ट पार्टियां विरोध करने लगती हैं। पिछले दिनों ही शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था, उसके विरोध में भी सभी लेफ्ट पार्टियों ने अपना एक सुर मिलाया था। ऐसे हालात में बिहार सरकार वाम दल के सामने बेबस हो जाती है, क्योंकि सरकार ने अपना समर्थन दिया है, उनके समर्थन से सरकार चल रही है। तो चलिए भैया, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी और आपका ओपिनियन इस वीडियो पर क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।